नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की दी शुभकामनाएं। कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लोगों से इस त्योहार को अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल में चारों नगर निगम पर भाजपा होगी काबिज, कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की सरकार से लगाई गुहार। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि अगर राजधानी शिमला में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखाना किया जा सकता है अनिवार्य। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लोगों से इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से न मनाकर अपने घर पर परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाने का आग्रह किया। प्यारे प्रदेशवासियों, होली के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जहां पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ऐसी परिस्थितियों में अब की बार इस होली के अवसर पर मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम होली सिर्फ अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाएं। हर वर्ष जिस प्रकार से हम होली के अवसर पर सार्वजनिक आयोजन भी करते थे, इस बार इस प्रकार के आयोजन करने के लिए हमने रोक लगाई है और उसकी वजह हिमाचल प्रदेश में बढ़ते हुए कोविड के मामले। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, हम चाहते हैं कि आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, हम चाहते हैं कि हम कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी गंभीरता बनी रहे। आपका सहयोग हमेशा हिमाचल प्रदेश में कोविड को समाप्त करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे संकट में जब कोविड के मामलों में और बढ़ोतरी हो रही है, इसमें भी आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप हमें सहयोग देंगे। एक बार फिर से मेरा आप सबसे निवेदन है कि होली अपने परिवार के साथ अपने घर में मनाएं, सार्वजनिक आयोजन ना करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन नगर निगम के वासियों से आग्रह किया है कि वह 7 अप्रैल 2021 को होने वाले चुनाव में भारी मतों से भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि गत कई वर्षों में सोलन को नगर निगम बनाने की मांग की जा रही थी। सोलन के विकास के दृष्टिगत यह जायज मांग थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सोलन को ये दर्जा प्रदान कर उनका जायज हक दिया है और जन भावनाओं का सम्मान किया है। सोलन नगर निगम चुनावों में भाजपा के 17 वार्डों के प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहर में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। सत्तासीन पार्टी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा का संकल्प पत्र भी जारी किया। वह अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया है और अब जनता नगर निगम के चुनाव में भाजपा को चुनकर सोलन के सर्वांगीण विकास के लिए अपने मत का प्रयोग करे। मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान करीब 200 लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल सहित कई गणमान्य नेता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि प्रदेश के चारों नगर निगमों के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ही जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज कई लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे लगता है कि सोलन नगर निगम में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। बढ़ने वाला शहर, चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से है, चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसमें हर तरफ ग्रोथ दिखती है, तेजी से ग्रोथ दिख रही है, वो सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन
शहर पड़ता है। इस साइड को कर यहाँ व्यवस्थित ढंग से यानी कि प्लान वे में डेवलपमेंट हो, ये बहुत आवश्यक यार हम नीचे करो थोड़ा शहर हो और वो शहर प्लान वे में डेवलप हो तो लोगों को भी सुविधा रहती है। उसके लिए जो संभावनाएं हैं वो कॉरपोरेशन में बना करके ही संभव थी, इसलिए इसको नगर निगम का दर्जा देना बहुत आवश्यक था। क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता था। क्यों नहीं हुआ ये तो वो लोग जाने जिन्होंने नहीं बनाया, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए। वहीं जनसभा को देखते हुए लोगों का कहना है कि चुनावी दौर में कोविड के दोहरे मापदंडों से सरकार की खूब फजीहत हो रही है। एक और कोरोना के चलते होली उत्सव को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर पाबंदी है, तो वहीं स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। बावजूद इसके जनसभाओं में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के भराड़ी वार्ड में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मंत्री ने इस दौरान कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत भी की। मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन लगने वाली है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन जागरूकता को एक अभियान की तरह हम सभी को कार्यान्वित करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हमें नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भराड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का संबोधन सुना। इस अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने लोगों से कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सुरक्षा उपायों की अनुपालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण पंजीकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण किया जा सकता है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी खुद को कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए दवाई भी कड़ाई भी के नियम की अनुपालना बहुत आवश्यक है। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई सजगता से लड़ रहा है। देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, जिसकी आपूर्ति आज विश्व के अन्य देशों को भी की जा रही है। देश में पीपीई किट बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है और इनका भी निर्यात किया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात संबोधन से हर व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि वेस्ट टू वैल्यू कार्यक्रम शिमला व अन्य नगरों में आरंभ किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दौरा भी किया और जन समस्याएं भी सुनी। उन्होंने वार्ड में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बरहाड़ी में ओपन जिम स्थापित करने के लिए उचित स्थान चिन्हित करने और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को देवीधार सड़क के मुरम्मत कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। नगर निगम के चुनावों में अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने नाहन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। सुरेश कश्यप ने प्रदेश के चारों नगर निगम में होने जा रहे चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोविड नियमों की पालना करते हुए सभी अपने घरों में रहकर ही होली का त्योहार मनाएं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी ने चारों नगर निगमों पर अपने उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए हैं और पार्टी निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। इसके लिए कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि पहली मर्तबा नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं, ऐसे में अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी। सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि यह पहला मौका है जब आजादी के बाद हिमाचल में किसी सरकार ने 3 नए नगर निगम बनाए हैं और यह तोहफा मौजूदा जयराम सरकार ने दिया है। सुरेश कश्यप ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण के बीच इस बार होली मनाई जा रही है। ऐसे में लोग घर पर रहकर होली मनाएं ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने लोगों से लगातार सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की। जहाँ तक चारों कॉरपोरेशन के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी चारों कॉरपोरेशन को जीत रही है। ये पहली बार है कि 3 नए कॉरपोरेशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में बनाए, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास केवल 2 ही कॉरपोरेशन धर्मशाला और शिमला थे। 3 नए कॉरपोरेशन का तोहफा प्रदेश को मिला है। जहां 3 कॉरपोरेशन नए हमारे बने हैं, अभी 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं और चारों जगह ये बात निश्चित है कि मेयर भी हमारे होंगे, डिप्टी मेयर भी हमारे होंगे और पूर्ण बहुमत के साथ हम चारों कॉरपोरेशन में अपनी कॉरपोरेशन बनाएंगे। मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोविड के समय में, कोरोना के समय में इस बार हम होली मनाने जा रहे हैं, तो मेरा सभी से ये निवेदन भी रहेगा कि हम लोग बहुत संभल कर होली मनाएं। हम अपने घर में रहकर ही होली को मनाएं, कोविड से बचें, कोरोना से बचें, क्योंकि कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन लोगों से बार बार कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह कर रहा है। सभी को मास्क पहनने व सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाह रवैया अपना रहे हैं और कोविड नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बाहरी राज्यों से यहां आने वाले पर्यटकों के साथ साथ कई स्थानीय लोग भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भले ही प्रदेश सरकार ने कुछ बंदिशें लगा दी हैं, बावजूद इसके राजधानी शिमला में लोगों को कोरोना को लेकर जारी किए गए नियमों को ठेंगा दिखाते हुए देखा जा सकता है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बिना मास्क घूमते देखकर तो ऐसा लगता है मानो कोरोना जैसी कोई महामारी है ही नहीं। यहाँ ना तो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन हो रहा है और ना मास्क पहनने का। हालांकि पुलिस विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अब नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान करने शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते शिमला पुलिस ने कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सख्ती करना शुरू कर दी है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड नियमों की अवहेलना करते पाया जाता है तो शिमला पुलिस उल्लंघनकर्ता का चालान काट रही है। पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला ने कहा कि चालान करना पुलिस का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। लास्ट ईयर शिमला के सिटीजन्स और यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आए, खासकर शिमला की अगर मैं बात करूँ, लोगों ने सहयोग किया। जो भी मापदंड हैं और जो भी प्रोटोकॉल है, खासकर मास्क की बात करें, अपनी सैनिटाइजेशन की बात करें और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, लोगों ने फॉलो किया है। प्लीज़ आप इसमें ढिलाई मत करें। वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑन है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, बट समहाउ केसेस में सर्ज आया है तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारी टीम जिसमें चलान कर रही है, मैं लास्ट यही बोलना चाहूँगा, चलान करना पर्पज़ नहीं है। आपकी हमारे चलान से किसी की जान बचती है, संक्रमण फैलने से बचता है। आप भी इसमें प्रोएक्टिव रहिए, ना तो खुद कोविड का शिकार हुई ना अपनी तरफ से इसमें ट्रांसमिट कीजिए। हमारी टीम्स हैं इसमें चलान कर रहे हैं, बट नेवरदलेस चलान करना पर्पज़ नहीं है। आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी है, अनमोल है। शिमला पुलिस उसी भावना से काम करती है। देश में गरीब तबके की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के मकसद से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना ने जहां देश के हर कोने तक गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, तो वहीं इस योजना का जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिल सका है उनके लिए प्रदेश की जयराम सरकार ने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को भी निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर रविवार को बिलासपुर सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने मल्यावर पंचायत की महिलाओं को गैस वितरित किए। इस दौरान विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना व प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है और बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों योजना के तहत 7,631 महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं और आगे भी वितरण का कार्य जारी रहेगा। सदर चुनाव क्षेत्र में आज 212 माताएं और बहनों को जो 8 पंचायतों से संबंध रखती हैं उनको आज गैस कनेक्शन मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,32,000 कनेक्शन दिए गए हैं और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना के तहत 2,93,000 कनेक्शन दिए गए हैं। उसी तरह से हमारे अपने इस चुनाव क्षेत्र में गृहिणी सुविधा योजना के तहत 4,367 बहनों को और माताओं को ये कनेक्शन दिए गए और उसी तरह से उज्ज्वला योजना बिलासपुर सदर मेरे चुनाव क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3,274 बहनों को और माताओं को यह कनेक्शन दिए गए। इनका अगर आप टोटल करें तो 7,641 बहनों को यह कनेक्शन दिए गए हैं और इसमें गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से 2020 जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको रिफ़िल 3 गैस सिलेंडर दिए गए हैं और उसी तरह से उज्ज्वला योजना के तहत भी रिफ़िल करने के लिए यह
10,045 ये रिफ़िल के सिलेंडर्स उनको मुहैया करवाए गए हैं। इस तरह से यह कुल मिला के बिलासपुर ज़िला में और हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब लोग जो अपना बहनें जिनके कनेक्शन नहीं थे उनको एक केंद्र सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला योजना में जो कवर नहीं हो रहे थे उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने यह शुरू की। ये बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय और लोगों को बहुत ज़रूरत थी, इस चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए यह अति कल्याणकारी योजना है जिसको आम गरीब और एक साधारण व्यक्ति, एक माता बहन जो दूसरे घर में जाती थी शादी विवाह में और सोचती थी कि मैं भी कनेक्शन लूँ, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नहीं ले पा रही थी, उनकी इस तंगी को, गरीबी को देखते हुए वह और उनकी जो इच्छा थी, आशा थी, वह सरकार की तरफ से थी। तो यह हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में निर्णय लिया। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान महासंघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आगामी दिनों में महासंघ सड़कों पर उतरने के लिए विवश होगा। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ की बैठक का आयोजन हमीरपुर में किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमराज शर्मा, जिलाध्यक्ष हमीरपुर प्रताप सिंह के अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में महासंघ ने उनकी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई। सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए किस तरह से आगामी दिनों में काम किया जाए, इस पर भी बैठक में चर्चा की गई। बता दें कि हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का कहना है कि एसडीएम के कार्यालयों में ज्यादा काम रेवेन्यू का होता है, लेकिन कानूनगो के पद को खत्म किया गया है, जिसका संघ विरोध करता है। साथ ही प्रदेश में पटवार घरों की हालत को सुधारने के साथ साथ कानूनगो के भवन को भी दुरुस्त करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी पटवारी एवं कानूनगो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सरकारी स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मियों की समस्याओं को सरकार अनदेखा कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर जल्द कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। अभी 4 तारीख को इसी महीने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के साथ महासंघ की बैठक हुई। 34 सूत्रीय जो मांग पत्र था जिसमें पटवारी कानूनगो की समस्या थी, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई है। हमें एक संतोष होता है कि प्रदेश की कुछ एक समस्याओं को जो पटवारी कानूनगो झेल रहा है, उन समस्याओं के प्रति सरकार संकल्पबद्ध है उनका निराकरण करने के लिए। और जो आश्वासन हमें मिले हैं उसमें हमारे प्रदेश के अंदर जो कानूनगो के एसडीएम के जो दफ्तर हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर बांट दिया, ए, बी और सी कैटेगरी के अंदर। प्रत्येक सब डिवीज़न जो एसडीएम के दफ्तर हैं उनके अंदर 70 से 80% काम रेवेन्यू का होता है। और सी कैटेगरी जो एसडीएम के दफ्तर की बनाई उसमें कानूनगो की पोस्ट 3 रखी, उसको उड़ा दिया। तब से लेकर के महासंघ निरंतर इस योजना का, इस नियम का, इस फैसले का विरोध करता रहा है और कई बार आग्रह किया कि यहाँ भी ये पोस्ट क्रिएट की जाए। और इस बार की बैठक में हमें ये आश्वासन मिला है कि जो सी कैटेगरी के एसडीएम के दफ्तर है वहाँ पर भी कानूनगो की पोस्ट भरी जाएगी, उसका सृजन किया जाएगा। हमने सरकार से आग्रह किया है, सरकार ने इसको सुना भी है और समझा भी है, आश्वासन भी दिया है कि इसको जल्दी निपटाया जाएगा। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश स्तरीय बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में समस्याओं को लेकर आगामी रूपरेखा भी तैयार की गई। इसमें पटवारियों की जितनी समस्याएं उनके ऊपर आज विचार विमर्श होगा। आज ये भी डिसाइड होगा कि हमने कैसे कैसे काम करना है और जो हमारी समस्याएं आती हैं, जैसे आजकल कानूनगो के बहुत सारे पद रिक्त हो गए, प्रमोशन नहीं हो रही है, उसके लिए भी रिलैक्सेशन की बात सरकार से चली है, वो भी जल्दी होनी चाहिए। नंबर 2 कि हम इतना क्रश कर दिया गवर्नमेंट ने काम में, जो आज पटवारी को इतने काम दे दिए वो काम कर ही नहीं पा रहा है। आज उन कामों को करने के लिए सरकार से मैं आज बिल्कुल इसमें चेतावनी भरे लहजे में कह देता हूँ कि अब पटवारी कानूनगो का धैर्य वो बहुत छूट चुका है, टूट चुका है। अब मैं आज उनसे आग्रह करता हूं कि इस कार्य को जल्दी करें, नहीं तो ऐसा न हो कि ये चिंगारी ज्वाला का रूप ले ले और फिर लोग सड़कों पे उतरे, वो सरकार के लिए नुकसानदायक होता है।
राजधानी शिमला के चाकू वार्ड के लोग इन दिनों कूड़े के डंपरों के खुले होने के कारण बेहद परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि डंपरों के खुले होने की वजह से बंदरों द्वारा कूड़ा रास्ते में फैला दिया जाता है, जिस कारण राहगीरों को वहां से आवाजाही करने में काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की गुहार लगाई है। पहाड़ों की रानी शिमला ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ODF++ हासिल किया है, लेकिन शिमला के चाकू वार्ड की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बता दें, चाकू वार्ड के लोग इन दिनों कूड़े के डंपरों के खुले होने की वजह से काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाकू वार्ड में जगह जगह कूड़े के डंपर स्थापित किए गए हैं, लेकिन डंपरों के खुले होने की वजह से बंदरों द्वारा कूड़ा इधर उधर फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों व पर्यटकों को वहां से आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि वे कई बार इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि उनकी इस समस्या पर गौर करके इस समस्या का समाधान निकाला जाए, ताकि राहगीरों व स्थानीय लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जगह जगह जाखू वार्ड में कूड़े के डंपर जो खुले पड़े हैं और बंदरों का यहाँ पर बहुत आतंक है, जिससे कि यहाँ पर आम नागरिकों को और साथ में जितने भी बाहर से ये टूरिस्ट आते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं कॉरपोरेशन से अपने वार्ड के जो पार्षद हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये इसी जो हमारी ये समस्या हैं, जो आम जनता की समस्या है, इनको कृपया करके दूर करें ताकि आम आदमी यहाँ पर सुखी जीवन व्यतीत कर सके। आजकल समस्या वहाँ सबसे ज़्यादा बंदरों की है। बंदरों से ज़्यादा वहाँ पे एक डस्टबिन रखा गया है, जिसको सुबह शाम जो है बंदर वहाँ पे आतंक मचाते हैं। आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके बावजूद हमने काउंसलर से भी कई बार रिक्वेस्ट किया और उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस रोड से टूरिस्ट आता जाता है, हर आदमी को परेशानी है, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी, इसके बावजूद मैंने सुपरवाइज़र से खुद फ़ोन पे 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन कोई भी आदमी इसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। राजधानी शिमला में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो पर्यटकों के लिए कोविड रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है। यह बात उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने दोबारा बंदिशें लगाई हैं, जिसमें किसी भी बड़े कार्यक्रम या लंगर पर रोक रहेगी। वहीं धार्मिक कार्यक्रम और शादी समारोह को करने के लिए संबंधित SDM या जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शहरवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों पर रहकर ही होली मनाएं और बाहर जाने से बचें। यदि घरों से बाहर निकलते भी हैं तो सभी कोविड नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले अब दोबारा बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जब भी लोग अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उन्होंने कहा कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई नियमों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसका चालान काटा जाएगा। अगर हम टूरिज्म की बात करें तो पर्यटकों के लिए कोई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी अभी हमने ऐसा मैंडेट नहीं किया अभी, पर अगर सिचुएशन कुछ आगे ख़राब होती है तो प्रॉब्ली तब इस बारे में सोचा जा सकता है। तो हमने जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर के माध्यम से सभी जो होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उनको ये डायरेक्शंस दिए हैं कि उनके यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो उनको गाइड करें कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि जैसे मास्क लगाना, अपने हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये सारी चीज़ों के प्रति वो जागरूक करें और वो इंश्योर करें कि जो टूरिस्ट हैं वो हर समय जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। तो होली के लिए स्पेशल डायरेक्शंस ये हैं कि लोग जो है वो सार्वजनिक स्थानों पे होली नहीं खेल पाएंगे। इस बार लोगों को जो है अगर होली खेलना है तो वो अपने घर में रहकर ही अपने घर के परिवारजनों के साथ ही होली खेल पाएंगे। जैसा कि आप होली में जनरली देखा जाता है कि लोग एक घर से दूसरे घर जाते हैं और वहाँ पे होली करते हैं, तो वो इस बार जो है वो इस बार अलाउड नहीं होगा। इस बार आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, वहीं पे आपको ये फेस्टिवल अपने जो है नियर एंड डियर्स के साथ सेलिब्रेट करना पड़ेगा। पर मेरा जो है सभी लोगों से, आम जनता से यही अपील है कि जो हमने अभी डायरेक्शंस इशू किए हैं उसका पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। होली के दिन जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकल के केवल जो है जहाँ आप रहते हैं, अपने जो परिवारजन है, उनके साथ ही होली मनाएं।
हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में युवा साहित्य संवाद एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव केवल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि अकादमी द्वारा समय समय पर विभिन्न साहित्यिक आयोजन करवाए जाते हैं। वह इसी के तहत युवा साहित्य एवं काव्य पाठ का आयोजन करवाए गए हैं, जिसमें RKMV, संजौली कॉलेज, कोटशेरा कॉलेज व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया व अपनी कविताएं प्रस्तुत की। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिमला के रोटरी टाउन हॉल में युवा साहित्य संवाद एवं काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव केवल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को कविता सुनाई और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। युवा होना महज शरीर से बलशाली होना नहीं है, जो अन्याय का विरोध कर सकता है, सच का साथ दे सकता है, अच्छाई का साथ दे सकता है, वही युवा है। आज के दौर में भी जो युवा वर्ग की जो एक निशानी है, जोश साथ में होश भी, वो बरकरार रहे तो जो राष्ट्र है वो प्रगति के पथ पर जाता है। क्योंकि जो राष्ट्र की जो ऊर्जा है, ऊर्जा शक्ति, वो तो एक युवा वर्ग ही है। लेकिन वहीं सम्मेलन के दौरान केवल शर्मा ने मुनाल जोशी व अंचल भंडारी को भी सम्मानित किया। वहीं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह ने बताया कि युवा साहित्य एवं काव्य पाठ में RKMV, संजौली कॉलेज, कोटशेरा कॉलेज व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। आज युवा साहित्य संवाद और काव्य पाठ का आयोजन किया गया है। आज के कार्यक्रम में राजकीय महाविद्यालय संजौली, RKMV, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और कोटशेरा कॉलेज के विद्यार्थी अपनी अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं और विभिन्न राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों पर जो राष्ट्र के साथ सामने आज चुनौतियां हैं, कोरोना काल में आज का जनमानस जिस तनाव से गुजर रहा है, उसके बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए आज के इन युवा कवियों ने, विद्यार्थियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं। आज के कार्यक्रम में श्री केवल शर्मा जी, जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में अधिकारी हैं और स्वयं एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, सृजनधर्मी हैं, उन्होंने भी अपनी कविताओं का पाठ किया और युवाओं को संबोधित करते हुए सभी को राष्ट्र के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया। नगर निगम शिमला के अंतर्गत आने वाले विकासनगर वार्ड के लोगों को पिछले कई सालों से पार्किंग सुविधा के अभाव में अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर निगम महज आश्वासन देने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। वार्ड में पार्किंग न होने से लोगों को रोजाना भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम से उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। राजधानी शिमला के अंतर्गत आने वाले विकासनगर वार्ड के लोग पिछले कई वर्षों से पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि नगर निगम शिमला कई बार वार्ड के लोगों को आश्वासन दे चुके हैं कि यहां जल्द ही पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, लेकिन नगर निगम के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। यहां के लोगों में नगर निगम के प्रति खासा रोष है। गुस्साए लोगों का कहना है कि वार्ड में पार्किंग न होने की वजह से उन्हें सड़क के दोनों ओर ही वाहन खड़े करने पड़ते हैं, जिस कारण रोजाना ट्रैफिक लगना आम है। लोगों का तर्क है कि ऐसा नहीं है कि वार्ड में विकास नहीं हुआ है, विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र का। लोग अभी भी पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। वहीं नगर निगम द्वारा वार्ड में कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों के चलते जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जिस कारण यहाँ लोगों को चलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि उनकी समस्याओं पर जल्द गौर करके समाधान निकाला जाए। जो विकास नगर में कार पार्किंग जो बन रही थी, मेरे ख्याल इसको 10 वर्ष हो गए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है, छोटा शिमला की पार्किंग, संजौली की पार्किंग और विकास नगर की पार्किंग, ये साथ साथ कार्य शुरू होने चाहिए थे। तो छोटा शिमला की पार्किंग और संजौली की पार्किंग तो बनकर तैयार, अब विकास नगर की पार्किंग क्यों नहीं बन पा रही है, ये थोड़ा सा समझ से परे है।
जब हम प्रशासन से इसके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं, पहले कह रहे थे कि सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ सूत्रों से ये पता लगा कि सॉइल टेस्टिंग भी इसकी कंप्लीट हो गई है। जब सॉइल टेस्टिंग भी होगी, सब कुछ हो गया, तेंजिन जी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसमें कार्य शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो पार्किंग है, पहले तो इसकी कैपेसिटी जो है ना, मेरा ख्याल है 200-250 या 300 की इसकी कैपेसिटी रही होगी, और विकास नगर में लगभग 20,000 की पॉपुलेशन है। तो मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से प्रशासन के जो ध्यान है वो इस तरफ भी लाना चाहूँगा, जो हमारे जो ये हाउसिंग बोर्ड के जो ब्लॉक्स है, इसको ड्राइव इन क्यों नहीं किया जाता है? और जब हम इसकी बात करते हैं कि भैया इसको ड्राइव इन करो, तो हमें एक जवाब मिलता है कि हमें जो है ना, हाउसिंग बोर्ड ने जो लैंड है वो हैंड ओवर नहीं की है। फिर थोड़ा सा एक चीज़ और समझ आती है कि अगर इन्होंने हाउसिंग बोर्ड की लैंड एमसी को नहीं दी है, तो यहाँ एक शराब का ठेका भी खुल जाता है, तय बाजारियों के लिए दुकानें भी एमसी बना रही है, और हमारे बिल्कुल पीछे एक लिफ्ट का काम हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जो लिफ्ट का काम है, ये मेन चौक है, 3 तरफ से यहाँ गाड़ी आ रही है, और गाड़ी आने की वजह से आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा कंजस्टेड प्लेस होगा गाड़ियों के लिए। यही लिफ्ट का यहाँ बनना अच्छी बात है, लोगों के लिए ये एक सहूलियत का काम करेगी, पर इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सकता था। तो मेरा ये आग्रह ये है कि जो ये हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है, इसको भी आप ड्राइव इन कर दो, और इस पार्किंग का काम जल्दी से जल्दी इसका शुरू किया जाए। अदरवाइज़ यहाँ लोगों में आने वाले टाइम में ये जो एक ट्रैफिक जो है, ये एक बॉम्ब का आकार ले लेगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है। 30 साल में जो प्रगति का काम है बहुत अच्छा हुआ है, पर प्रगति होने के साथ साथ यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हो उसको सस्टेन करना, कहने का मतलब कि कोई चीज़ अगर आप अलॉट कर रहे हो, उसके ऊपर अगर दूसरी चीज़ को करो तो उसका तालमेल बैठना चाहिए, पर यहाँ पे तालमेल नहीं है। जैसे कि आप देखोगे हमारे पीछे काम चला है, और यहाँ पे मलबा पड़ा है बाहर, जिसकी वजह से ये मलबा बारिश में पानी में नालियों में चला जाता है। नालियों में जाने के बाद पानी जो नालियों में जाना चाहिए, नालियाँ भर गई है, और नालियों से जो पानी है वो रोड पे चलता है, जो कि रास्तों पे बेतरतीबी से बहता जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग की भी समस्या है, और भी बहुत से इशू है, और गलत पार्किंग होने की वजह से जो यहाँ के जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो सही ढंग से रोडों को साफ नहीं कर पाते। यहाँ पे मेरे फ्लैट तक जाने के लिए मेरे को गाड़ियाँ टकरा के जानी पड़ती है, आधा घंटा गाड़ी वापस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं छोड़ी होती है, दोनों तरफ वैध पार्किंग होती है, और पुलिस के 10 मीटर जो पुलिस चौकी है उसके 10 मीटर पे भी होती है। तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारा क्या इसमें गलती है। टैक्स पेयर हैं, अच्छे जिम्मेवार शहरी हैं, साफ़ सफाई भी हम खुद करवाते हैं, लेकिन कोई इसका असर यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है। पुलिस हम पे उल्टा गुस्सा करती है जब दोनों तरफ अवैध पार्किंग होती है और हम गुजर रहे होते हैं। हमें बोला जाता है डंडे के जोर पे, चलो चलो आगे चलो। क्यों आगे चले? जो अवैध पार्किंग राइट और लेफ्ट में है ना, उसको क्यों नहीं आप हटाते हो? आपने येलो लाइन लगाई है, येलो लाइन के अगेंस्ट जो दूसरी लाइन है उसमें भी अवैध पार्किंग है। मैं चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा दिखा भी दें थोड़ी देर में। बिल्कुल वो पुलिस चौकी है साथ में, जो पेड़ दिख रहा है, और ये पार्किंग आप देख पा रहे हो साथ में ही रोड पे बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, मैंने यही कंप्लेंट ASP शायद एडिशनल SP को दी थी, मेरा नाम नहीं पता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप मुझे बताएं सर कि एम्बुलेंस अगर जाना पड़ जाए इमरजेंसी में, कोई बुजुर्ग को, किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? कौन जिम्मेवार होगा? गवर्नमेंट लेगी क्या जिम्मेवारी इसकी? हम नहीं बोल रहे हैं कि आप गाड़ियाँ उठा के फेंक दो, लेकिन कम से कम अवैध पार्किंग तो रोको ना रोड से, उनको उठाओ, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं किया पार्किंग वाले फ्लैट लेके। इसका हल किया जाए। धन्यवाद। जिला सोलन के पूर्व सैनिक लीग इकाई अर्की द्वारा पूर्व सैनिकों की खरीद फरोख्त की सुविधा को देखते हुए माह के एक दिन सैनिक कैंटीन को क्षेत्र में खोले जाने की वर्षों की मांग अब पूरी हो गई है। अर्की उपमंडल के साथ लगती बातल पंचायत में स्थापित सैनिक भवन में पंचायत प्रधान उर्मिला शर्मा द्वारा कैंटीन का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। पूर्व सैनिक लीग अर्की द्वारा कई वर्षों से महीने के एक दिन सैनिक कैंटीन को क्षेत्र में खोले जाने की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है। पंचायत प्रधान उर्मिला ने इस कार्य के लिए पूर्व सैनिकों को बधाई दी और कहा कि सैनिक भवन में कैंटीन खोलने से बुजुर्ग सैनिकों व वीर नारियों को घर द्वार पर ही सामान मिल पाएगा। दूर आने जाने से उनका समय की बचत होगी, वहीं हमारे पंचायत वासियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं पुनः उन्हें एक बार बधाई देती हूँ। और हमारी सरकार के माध्यम से माननीय रतनपाल जी द्वारा 5 लाख रुपए की राशि का सहयोग करके इस भवन का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो शौचालय की कमी है अभी, बहुत जल्द इस शौचालय का निर्माण भी यहाँ पे होने वाला है।
वहीं लीग के अध्यक्ष सूबेदार मेजर पदमदेव ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सैनिकों को कैंटीन से सामान लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें आने जाने में समस्या होती थी। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि महीने में एक दिन सैनिक भवन बातल में कैंटीन को खोला जाएगा, ताकि क्षेत्र के पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को यह सुविधा घर द्वार मिल सके। बड़ा सौभाग्य की बात है आज के पूर्व सैनिकों के लिए। बातल पंचायत में जो है यहाँ पर हमारा जो सैनिक सामुदायिक भवन बन रहा है, यहाँ एक कैंटीन आई, कैंटीन खुली। मैं धन्यवाद करता हूँ शिमला से, जहाँ शिमला आटरे कॉलों के लिए जिन्होंने हमारे कैंटीन का आयोजन की यहाँ पर भेजा, उनके लिए बधाई के पात्र। और साथ जो कैंटीन लेके आए हुए हैं हम उनका भी बधाई के पात्र है। हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा काफ़ी समय से ये संघर्ष रहा कि यहाँ पर जो हमारे दूर दराज के लोग हैं, शिमला जाने की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ कैंटीन आई, अभी सभी लोगों को सुविधा मिलेगी। जो हमारी वीर नारियाँ हैं बेचारी जो ऊपर नहीं जा सकती थी, वो यहाँ बिल्कुल नज़दीक, जैसे जयनगर तक के लोग यहाँ हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला के लोग आते हैं, बिलासपुर तक के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ताकि इनको ये काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी। और काफ़ी लोग यहाँ के बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमारे कैंटीन जो है यहाँ पर आई है। बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए नाहन स्थित ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर में महिलाओं द्वारा होली पर विशेष पूजा अर्चना की गई। ऐसा मानना है कि यहां पूजा अर्चना कर जो भी मनोकामना की जाती है वह पूरी हो जाती है। होली की पूर्व संध्या पर बड़ी संख्या में महिलाएं शीतला माता मंदिर पहुंची और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। महिलाओं ने बताया कि पिछले कई सालों से वह इस मंदिर में आज के दिन पूजा अर्चना करने आती हैं। महिलाएं यहां आकर मंदिर परिसर में छड़ी पर धागा सूत्र बांधती हैं और शीतला माता के सामने अपनी मनोकामना रखती है। हम पिछले 13 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और ये होली से एक दिन पहले रहता है। यहाँ पे हम अपने बच्चों की सुख समृद्धि की पूजा यहाँ पे करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ आई हुई हैं और वो भी अपने बच्चों के लिए ये पूजा करती हैं और काफ़ी समय से ये पूजा यहाँ पे होती है और सभी यहाँ पे आके होली से एक दिन पहले पूजा करते हैं। होलिका दहन के दौरान हम यहाँ पर अपना बच्चों की शुभकामनाएं के लिए माथा टेकने आए हुए हैं, ताकि सबको सुख समृद्धि मिले की वजह से पूजा करते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं और अपना बच्चों के लिए सुख समृद्धि चाहते हैं, सबके लिए सुख समृद्धि चाहते हैं। सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को स्मार्ट कहते हुए उन पर स्मार्ट तरीके से पैसे का गबन करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में नगर निगम में कई भ्रष्टाचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस के लोगों ने जमीन खरीदी व भ्रष्टाचार की जीती जागती इमारतें तैयार की हैं। किशन कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 271 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से अभी तक कुल 194 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसी के साथ 41 करोड़ 76 लाख की अलग अलग परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा किसी भी तरह का विकास धर्मशाला शहर में नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही भेदभाव की मंशा से काम करती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के वार्ड नंबर 10 व 11 में व्यक्तिगत स्वार्थ के तहत कांग्रेस द्वारा थोड़ा बहुत काम किया गया है, बाकी वार्डों में विकास के नाम पर एक ईंट तक कांग्रेस नहीं लगा पाई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम कार्यालय के दौरान कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, जिन्होंने आगे जाकर काम ही नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम चुनावों में भी झूठे प्रमाण पत्र देकर उम्मीदवारों को ट्राइबल बनाया जा रहा है, लेकिन धर्मशाला की जनता कांग्रेस का झूठ पहचान चुकी है। उन्होंने दावा किया कि इस बार नगर निगम चुनावों में भाजपा की ही जीत होगी। पिछली बार नगर निगम बना था और उसके मेयर कांग्रेस के बने थे और कांग्रेस की नगर निगम थी। बहुत सारे लुभावने सपन धर्मशाला के मतदाताओं को बताए गए थे, पर नगर निगम पूरी तरह से फेल रहा। धर्मशाला में कोई विकास नहीं करा पाए। हालांकि भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो नगर स्मार्ट सिटी के लिए भी भेजा था, अन्य जो परियोजनाएं थी उसके लिए भी पैसा भेजा था, पर ये मतलब उसमें कोई भी काम नहीं करा पाए। और जब हमारी सरकार आई तो लगभग 150 करोड़ के पहले शिलान्यास किए थे, उसमें कई सारे काम पूरे भी हो गए। अब 95 करोड़ के शिलान्यास अभी हाल में हुए हैं, तो विकास के कार्य जो वो अब शुरू हुए हैं और धर्मशाला की जनता
ये सब बातें जानती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बनेगा और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।